हेलो हेलो हेलो, मैं प्रियांशु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस धाकड़ बैंकिंग परिवार के अंदर, जहां हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी या फिर किसी भी जो है बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम के अंदर जो करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, बैंकिंग इन फाइनेंशियल्स का करंट अफेयर, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त हैं, बढ़िया हैं, तंदुरुस्त है, आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज की सेशन, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर के साथ साथ जो कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे पीआईबी की जो न्यूज़ रहती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट मानी गई है ना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड मिसलेनियस न्यूज़ को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहली जो न्यूज़ हमारे पास आती है वो है नेशनल न्यूज़, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो न्यूज़ है ना, उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास RSSDI रूरल जो है आउटरीच डिजिटल पोर्टल, एंड क्या है विश्वास डायबिटीज़ अवेयरनेस वीडियो लाइब्रेरी। अब एक तो हमारे पास क्या है कि सर एक बहुत बड़ा जो है पोर्टल लॉन्च किया है, जैसे हम लोग बात करते हैं सर RSSID रूरल जो है आउटरीच डिजिटल पोर्टल और विश्वास डायबिटीज़ जो जागरूकता वाला यहाँ पर क्या है वीडियो लाइब्रेरी। तो सबसे पहले तो कि सर डायबिटीज़ की अवेयरनेस के लिए एक मीटिंग हुई थी, ग्लोबल मीटिंग जो है वो कहाँ होती है, जोधपुर के अंदर, है ना। हाँ, जोधपुर में जून 2026 में क्या है ग्लोबल डायबिटीज़ अवेयरनेस समिट का आयोजन ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ग्लोबल जो यहाँ पर क्या है डायबिटीज समिट का आयोजन किया गया था। आ जाओ, तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे पास कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह सबसे पहले तो बात करते हैं कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अर्थ एंड टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें, इसके क्या ये यूनियन मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने इनोग्रेट किया द 2 मेजर डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव फॉर रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, RSSID की फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडीज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, इसे लॉन्च किया है। दूसरा यहाँ पर हम लोग बात करें कि द डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल, दूसरा क्या है डायबिटीज़ जो है रूरल आउटरीच फॉर यहाँ पर क्या है डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, और यहाँ पर एक विश्वास पोर्टल लॉन्च किया जो कि क्या होने वाली है डायबिटीज़ अवेयरनेस एंड वीडियो लाइब्रेरी की, जहाँ पर जो है लोगों को दिखाया जाएगा वीडियोस के थ्रू कि किस तरीके से डायबिटीज़ आपके लिए नुकसानदायक है और किस तरीके से हमें डायबिटीज़ को होने से रोकना है। ये सारी बातें यहाँ पर सिखाई जाएगी या फिर बताई जाएगी लोगों को, और कहाँ पर रूरल लोगों को, ठीक है। दीज इनिशिएटिव्स आर मेड टू डील विद द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स of diabetes in the rural India where the access to special care and the health awareness is still limited। कि यहाँ पर हम लोग बात करें सर ये कहाँ के लिए बताई गई है, ये उस रूरल एरिया की बात की गई जहाँ तक अभी तक हॉस्पिटल सर्विसेज नहीं पहुँची है। बट यहाँ पर क्या है हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल सर्विस नहीं पहुँचने के साथ साथ यहाँ पर क्या है डायबिटीज़ पहुँच रही है, तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज है वहाँ उनको केयर करने के लिए, दैट्स वाई यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ डेवलप या फिर हम कहेंगे सर लॉन्च की जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं RSSID रूरल जो है आउटरीच डिजिटल पोर्टल की बात करें, तो दिस पोर्टल एक्ट एज द टेक्निकल बैकबोन ऑफ द RSSID जो कि क्या एग्जिस्टिंग रूरल आउटरीच प्रोग्राम विच फोकस ऑन द विलेज एडॉप्टेशन एंड कम्युनिटी केयर। तो यहाँ पर क्या एक पहले से एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पर क्या विलेजेस के अंदर जब भी किसी को बीमारी हो जाती है तो उनको यहाँ पर क्या RSSDI या फिर बात करें स्पेशली जो डायबिटीज़ के जो लोग हैं, डायबिटिक पीपल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर एक पोर्टल है जहाँ पर क्या है विलेज लेवल पर ये डायबिटिक लोगों की क्या है टेक केयर करते हैं। अब उसी के साथ साथ एक क्या है RSSID रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल भी ऐड कर दिया जाएगा जो कि यहाँ पर एक बैकबोन की तरह काम करने वाला है, ठीक है। तो केयर फाउंडेशन की बात करें, इट गिव्स अ स्टैंडर्ड पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन, है ना, फॉर रजिस्टरिंग द पेशेंट कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द ट्रीटमेंट्स एंड द टेकिंग लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म क्या है हमारे पास क्लिनिकल रिजल्ट एंड रूरल एरिया। तो यहाँ पर अब लोग क्या है, यहाँ पर ये जो RSSID है ये क्या करेगी, यहाँ पर जो भी बड़े बड़े लेवल पर है ना इलाज करेगी, मरीजों का इलाज करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी, प्लस यहाँ पर जो इलाज चल रहा है, जो केयर चल रही है इनकी लंबे टाइम तक केयर के साथ साथ उन पर क्या है रिजल्ट पर फोकस किया जाएगा कि किस तरीके का रिजल्ट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आओ फिर हमारी बात करते हैं विश्वास पोर्टल या फिर विश्वास जो है डायबिटिक अवेयरनेस की जो वीडियो लाइब्रेरी, ये क्या करेगी, विश्वास इज अ डेडिकेटेड वीडियो लाइब्रेरी हुज एम इज टू क्लोज द हेल्थ अवेयरनेस गैप। अब अगर आपको पता हो तो गांवों के साइड की हम लोग जहां बात करते हैं, गांवों के आसपास का जो रीजन है वहां पर इतनी ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस है नहीं लोगों के अंदर। मान लो बीमारी हो भी जाती है, शुगर हो भी जाती है, डायबिटिक हो जाती है, दे डोंट केयर ऑफ इट, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक नया पोर्टल या फिर एक वीडियो पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है जो क्या करेगा, वीडियोज़ के थ्रू लोगों को बताएगा कि डायबिटीज़ जो है वो कितनी जो है एक हैजार्डस बीमारी या फिर कितनी जो है एक डेंजरस बीमारी, हैजार्डस सुनी बट डेंजरस बीमारी हो सकती है आपकी लाइफ के लिए, है ना। तो कल्चरल एडोप्टेशन की बात करें, लाइक द स्टैंडर्ड मेडिकल रिसोर्सेज विश्वास यूज लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल डायलॉग, रीजनल जो यहाँ पर क्या है आइटम्स एंड द कल्चरली रिलेवेंट विजुअल्स सो दैट द रूरल सिटीजन्स कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स मेडिसिन आइडियाज या मेडिकल आइडियाज। अब यहाँ पर उनको ईजी वे में कन्वे करने के लिए यहाँ पर इन सब चीज़ों की हेल्प ली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी क्या होगी, कवर करेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सच एज, कौन कौन से टॉपिक देखो, है ना। फिर हम लोग बात करें यहाँ क्या, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, किस तरीके से हम लोग क्या ग्लाइसेमिक कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ब्लड शुगर लेवल को समझा जाएगा कि किस टाइप का खाना खाने से अचानक से ब्लड के अंदर क्या हो सकती है, आपकी शुगर स्पाइक हो सकती है, किस तरीके का खाना खाओगे तो यहाँ पर अचानक शुगर स्पाइक नहीं होकर आराम से धीरे धीरे जो है ग्लूकोज बनेगा, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएगी। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के किस तरीके से चेंज करने, डाइट के अंदर चेंजेस करने, और फिजिकल जो है चेंजेस किस तरीके से करने, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चेंजेस करने। फिर बात करें कॉम्प्लिकेशंस प्रिजर्वेशन, अर्ली वार्निंग जो यहाँ पर पहले ही बता दी जाएगी कि आपको क्या डायबिटिक होने वाली है, प्री डायबिटिक हो, आप डायबिटिक हो, है ना, आप स्टेज 1, 2, 3, है ना, जो भी अपने पास होगा वो सारी बातें यहाँ पर पहले ही हर व्यक्ति को बता दिए जाएंगे। अब बात करते हैं RSSID ना, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन से हम लोग यहाँ बात करें तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस, कई बार न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर न्यूज़ से ज़्यादा क्वेश्चन जो है स्टैटिक अवेयरनेस से पूछ लेते हैं, क्योंकि आपका जो है एग्जाम जो है बैंकिंग सेंट्रिक एग्जाम की बात करें वहाँ पर आपसे स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। तो सबसे पहले RSSID क्या है, रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ द डायबिटीज़ इन इंडिया। स्टैब्लिशमेंट कब होती है, 1972 के अंदर इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। टाइप्स की बात करूँ मैं यहाँ पर तो नेशनल मेडिकल रिसर्च सोसाइटी क्या है, नेशनल मेडिकल रिसर्च सोसाइटी टाइप का है। फोकस क्या है इसका, डायबिटीज रिसर्च एंड एजुकेशन एंड केयर पर ये फोकस करता है। अब बात करें विश्वास पोर्टल का, डायबिटिक अवेयरनेस वीडियो लाइब्रेरी का नाम क्या है, विश्वास। टारगेटेड ग्रुप क्या है यहाँ पर, रूरल कम्युनिटी इनका टारगेट है, और जो कंटेंट है वो कैसा यहाँ पर क्या है, वर्नाकुलर कल्चरली एडप्टेड वीडियोज है यहाँ पर। जैसे आपको मान लिया किसी त्यौहार का वीडियो चल सकता है जहाँ पर आप कुछ मिठाई खा रहे हो और ये आपको दिखाएगा कि देखो इस मिठाई की वजह से आपको कितनी ज़्यादा क्या है शुगर हो सकती है, फिर आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर कंटेंट है वो कितना इंक्रीज हो सकता है, ये सारी बातें आपको दिखाई जाएगी। फिर क्या वर्ल्ड डायबिटिक डे कब मनाते हैं, 40 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे भी है। साथ साथ में याद रखना क्या है, विश्व निमोनिया डे, विश्व निमोनिया डे, है ना। तो क्या है, विश्व निमोनिया डे भी अपने पास याद रखना कि यह है कब है, 40 नवंबर, सॉरी विश्व निमोनिया डे 12 नवंबर, ये भी अपने पास याद रखना। और भारत के अंदर जो है क्या मनाते हैं, है ना, चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रन डे, चिल्ड्रंस डे यहाँ पर मनाया जाता है। आया, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द RSSI रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल एंड द विश्वास वीडियो लाइब्रेरी, किसने लॉन्च किया? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ, कौन है यूनियन मिनिस्टर? जितेंद्र सिंह। यहाँ पर मनसुख मांडविया की हम लोग यहाँ बात करें तो ये कौन से हो जाएंगे, मनसुख मांडविया हो जाएंगे सर हमारे पास स्पोर्ट्स एंड यूथ, स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर, ठीक है। जितेंद्र सिंह कौन है? साइंस मिनिस्टर। जेपी नड्डा यहाँ पर कौन है? हम कहेंगे सर ये हमारे हैं जेपी नड्डा जो है हेल्थ मिनिस्टर। निर्मला सीतारमण कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखना।
विश्वास वीडियो लाइब्रेरी की बात करें, विश्वास वीडियो लाइब्रेरी एंड द रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल व लॉन्च बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन, है ना, किसने लॉन्च किया है ये? WHO ने? बिल्कुल नहीं WHO ने। नीति आयोग? नहीं। एम्स? नहीं। RSSID किसने लॉन्च किया? ICMR ने नहीं किया है, RSSID ने इसे लॉन्च किया है। नीति आयोग को अपने याद रखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड डायबिटिक डे, है ना, कब मनाते हैं? यहाँ पर क्लोजली लिंक विद द थीम, है ना, यहाँ पर क्या है? ब्लू सर्कल, क्या है? ब्लू सर्कल हो जाएगा 40 नवंबर, ब्लू सर्कल। अगली न्यूज़ देखो यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? न्यूज़ नंबर हमारे जो 2 है, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखती है, नेशनल न्यूज़ हमारे पास। तो पहला हमारे पास सोशल जस्टिस मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च करते हैं यहाँ पर क्या है? स्नेहा, क्या है? स्नेहा ई बुक एंड 2 फ्लेक्सिब डिजिटल इनिशिएटिव्स, क्या है? स्नेहा ई बुक्स एंड 2 डिजिटल यहाँ पर क्या है? इनिशिएटिव, यहाँ पर 2 फ्लेक्सिब डिजिटल इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च करते हैं। कौन? तो याद रखना वीरेंद्र कुमार, है ना, वीरेंद्र कुमार, जो कि कौन है? सोशल जस्टिस मिनिस्टर। आयो, यूनियन मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च करते हैं स्नेहा ई बुक and highlighted 2 flagship digital initiatives during the 5th meeting of the National Council for the Senior Citizen यानी NCSRC। NCSRC मीटिंग के अंदर हमारे पास कौन? विजेंद्र कुमार या फिर डॉक्टर विजेंद्र कुमार, जो कि मिनिस्टर ऑफ द सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, उन्होंने 2 फ्लेक्सिब स्कीम्स लॉन्च किए, प्लस इन्होंने क्या है? एक ई बुक लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? स्नेहा ई बुक। ये अपने पास कहाँ लॉन्च किया है? नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया। स्नेहा ई बुक की बात करें तो क्या है? सीनियर्स ऑफ दी न्यूट्रिशन, क्या है? सॉरी, द स्टोरीज ऑफ द नरिशिंग एंगेजमेंट हैप्पीनेस एंड द एक्टिव एजिंग, है ना, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है? स्टोरीज ऑफ द नरिशिंग, है ना, नरिशिंग एंगेजमेंट हैप्पीनेस एंड द एक्टिव एजिंग, यानी देखभाल से जुड़ी, देखभाल, जुड़ाव, खुशी और क्या है? सक्रियता की यहाँ पर जो कहानियाँ या फिर बुढ़ापे के अंदर जो कहानियाँ अच्छी लगती होगी लोगों को, उस टाइप की कहानियों का यहाँ पर एक पोर्टल या फिर ई बुक लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? स्नेहा ई बुक। फिर पर्पस क्या है? द ई बुक्स रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर द मेजर अचीवमेंट्स इन प्रोग्राम एंड द इनिशिएटिव्स ऑफ द सीनियर सिटीजन डिवीजन ओवर द लास्ट 21 मंथ, यानी कौन से कहाँ से स्टार्ट किया है? फ्रॉम अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक। तो यहाँ पर क्या है? जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन्होंने जो जो अचीवमेंट्स किए हैं, है ना, नागरिकों के अंदर जो जो अचीवमेंट्स है, वो जो चेंजेस आए सीनियर सिटीजन के अंदर, उन चेंजेस को यहाँ पर इस ई बुक के अंदर लिखा गया है। थीम की बात करें, सेस द आइडिया ऑफ द एजिंग विथ द डिग्निटी, है ना, तो क्या है यहाँ पर एक आइडिया क्या है? एजिंग विद डिग्निटी के साथ किस तरीके से हम लोग क्या है? बुढ़ापा जो है सम्मान के साथ बुढ़ापा उनका निकले, एक जो है ना डिग्निटी के साथ, जैसे हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट है हमारे पास क्या है? राइट टू लिव, है ना, राइट टू लिव। अब प्लस यहाँ पर जीने के अधिकार के साथ साथ सम्मानजनक लाइफ का भी क्या है? अधिकार हर व्यक्ति को है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या सोशल जस्टिस की यहाँ पर थीम क्या है? तो लिव विद डिग्निटी। अब फ्लैगशिप स्कीम्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ड्यूरिंग दिस मीटिंग द काउंसिल ऑफ द रिव्यू एंड अप्रिशिएट करते हैं द लॉन्च ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म मेड टू स्ट्रेंथन क्या द गवर्नेंस एंड द केयर डिलीवरी फॉर सीनियर सिटीजन, कि यहाँ पर पहला तो क्या है कि स्ट्रेंथन करना है, टू मेक द स्ट्रेंथ गवर्नेंस, और दूसरा क्या है? इनकी जो बूढ़े लोग हैं उनके यहाँ पर क्या है? देखभाल के लिए तो पोर्टल लॉन्च के। पहला हमारे पास क्या है? जीवन ऐप। पहला क्या है? जीवन ऐप। अब जीवन ऐप की बात करें, डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मेड टू मेक द इजियर फॉर द सीनियर सिटीजन टू रीच द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड द वेलफेयर स्कीम सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट विदाउट एनी फिजिकल ट्रबल। तो ये कोई जीवन ऐप जो है, इसके अंदर जितनी भी जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की है सीनियर सिटीजन के लिए, ये सारी स्कीम्स यहाँ पर इस जीवन ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या है? डायरेक्टली जो लोग क्या कर सकते हैं? जीवन ऐप के थ्रू सीनियर सिटीजन सीधे किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ जुड़ सकते हैं या फिर गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। देन आता है शतायु डिजिटल प्लेटफॉर्म, है क्या है? एक वेब बेस्ड जो है डैशबोर्ड है एंड द पोर्टल फोकस करता है ऑन द केयर गिवर्स एंड द है ना इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग हुज एम टू स्ट्रेंथन इंडियाज केयर इकोनॉमी बाय द स्ट्रीमलाइनिंग द मैनेजमेंट एंड द एल्डर केयर सर्विसेज। अब ये जो शतायु डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूँ समझो कि उनके लिए है जो लोग यहाँ पर बूढ़े लोगों की मदद करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन या फिर जो लोग भी बूढ़े लोगों की मदद करते हैं, प्लस यहाँ पर केयर इकोनॉमी को मजबूत करना, यानी जो लोग ओल्ड एज होम चला रहे हैं या फिर वृद्धाश्रम चला रहे हैं, वो यहाँ पोर्टल पर क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं, फिर अपने खुद के जो वेरीफाई करवा के, और यहाँ पर क्या है? अपने ओल्ड एज होम के जितने भी बुजुर्ग हैं
उनकी हेल्प वो कर रहे हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर जाके दिखा सकते हैं कि हमारे पास इतने लोग हैं और हम इनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। स्नेहा क्या है? स्टोरीज ऑफ द नरिशिंग एंगेजमेंट एंड हैप्पीनेस एंड द अचीविंग एंड द एक्टिव एजिंग, है ना। थीम क्या है? एजिंग विद डिग्निटी, है ना, कि अपने जीवन जो है आपके बुढ़ापे के साथ क्या है, डिग्निटी भी होनी चाहिए। फिर देखो मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? विजेंद्र कुमार। वैसे तो अपने पास मिनिस्टर यही याद रखने आपको, बट कभी कभार आपसे क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी पूछ लेता है। कौन है? रामदास अथवाल। कौन है? रामदास अथवाले। स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें एक और यहाँ पर कौन है? बीएल वर्मा। यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा इस मिनिस्ट्री का? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस का हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली, याद रखना, है ना। एनसीएसआर की बात करें, नेशनल काउंसिल फॉर द सीनियर सिटीजन्स। एस्टेब्लिशमेंट कब होती है इसकी? 2012 के अंदर। चेयरमैन कौन है यहाँ पर? यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर। प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? सोशल जस्टिस मिनिस्टर हो जाएंगे यहाँ पर। आओ भाई, सबसे पहले तो किसने लॉन्च किया है ना, किसने यहाँ पर लॉन्च किया? तो देखो यहाँ अगर बात करें ई बुक, तो स्नेहा किसने लॉन्च की, है ना। और एनसीआरएस के अंदर तो देखो विजेंद्र कुमार, है ना, रामदास अथवा, ये सेम मिनिस्टर, और बीएल वर्मा, ये तो कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर। तो इन्होंने लॉन्च की। डॉक्टर जितेंद्र कुमार है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्टर ऑफ साइंस। और जो हरदीप सिंह पुरी हैं, इनकी अपने पास याद रखना, ये भी चर्चाओं में, तो समुद्र मंथन स्कीम को लेके, समुद्र मंथन को लेके इसका बजट कितना था? 84084 करोड़ का यहाँ पर इसका बजट था, है ना। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम मिनिस्टर। आ जाओ भाई, व्हाट डज द, हाँ, एक्रोनियम, है ना, स्नेहा। स्नेहा की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या? सीनियर नेशनल है यहाँ पर, सीनियर नरिशिंग एंगेजमेंट एंड हैप्पीनेस एंड एक्टिव एजिंग, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। Which two flagship digital initiatives for the senior citizen were the highlighted as the NCRC, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर जीवन, और ये अपने पास एक तो जीवन है और क्या? शतायु डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना, जीवन और शतायु डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर तो क्या है? ये तो किसके लिए? ओल्ड पीपल्स के लिए, या फिर जो एजेड लोग हैं उनके लिए है, जहाँ पर क्या कर सकते हैं? खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उन सबका फायदा उठा सकते हैं। फिर अपने पास क्या? शतायु डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहाँ उनके लिए है जो क्या कर रहे हैं? जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया, शतायु डिजिटल प्लेटफॉर्म। आ जाओ भाई, हाँ, फिर क्या है? सेल भिलाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, सेल भिलाई ने क्या है? स्टील प्लांट लॉन्चेस CO2 डैशबोर्ड। क्या लॉन्च किया उन्होंने? CO2 जो है यहाँ पर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। स्टील प्लांट भिलाई ने क्या है? स्टील प्लांट ने CO2। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन सेल ने अपने पास क्या है? भिलाई स्टील प्लांट यानी BSP और चंद्रपुर फेरे ऑयल प्लांट यानी CFE के लिए क्या है? कार्बन फुटप्रिंट डेटा को रियल टाइम में ट्रैक करने के लिए आधिकारिक तौर पर क्या खास क्या है? एक CO2 डैशबोर्ड लॉन्च किया। अब हमारे देश के अंदर क्या है? कार्बन फुटप्रिंट को या फिर कार्बन एमिशन को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स चल रही। जैसे हम लोग बात करें कार जितनी मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज हैं उनके साथ क्या है कि आप जितना कार्बन एमिशन या फिर जितनी हमने पास कार्बन एमिशन की एक लिमिट दे रखी है उनको, कि अगर आप इस लेवल तक कार्बन एमिशन करते हो तब तो आपको क्या आगे कार बनाने की परमिशन दी जाएगी, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? कार बनानी बंद करनी पड़ेगी आपको। इसीलिए जो है हर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है या तो क्या करती है कि कम पॉल्यूशन हो इसके लिए इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, और साथ साथ में यहाँ पर पेट्रोल और डीजल कार भी बनाती है, ताकि इलेक्ट्रिक कार की वजह से क्या होगा? कार्बन एमिशन का कम हो जाएगा, कार्बन काउंट या फिर कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, और वहीं ये क्या कर सकते हैं? पेट्रोल और डीजल वाली कार को और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आप लोग देखो महिंद्रा ने अपने पास बात करें तो इलेक्ट्रिक कार भी बनाती है और कुछ कुछ यहाँ पर क्या है? हैवी कार्स भी यहाँ पर महिंद्रा बनाती है। वही अगर हम बात करें सेम टाटा के साथ भी, यानी हर कंपनी क्या कर सकती है? अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नंबर बढ़ा रही। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि सेल इंडिया ने, है ना, सेल ने भी क्या एक CO2 लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिस कहाँ पर है? चंद्रपुर, जहाँ पर क्या फेरो एलॉय के अंदर, जो कि क्या करेगा? यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट को चेक करेगा कि कितना कार्बन हमने एमिशन किया है। इट हैज बीन डेवलप्ड टुगेदर विद द क्लाइमेट टेक कंसल्टेंट्स, है ना। कौन है? मिस क्या है? मिस सेंट्रा, है ना, सेंट्रा वर्ल्ड एंड द सेल्स एनवायरमेंट मैनेजमेंट डिवीजन इन क्या है? EMD कोलकाता, इन दोनों ने मिलकर इसे क्या है? डेवलप किया है। सेल की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। फिर अगर बात करें एस्टेब्लिशमेंट कब होती है इसकी? 24 जनवरी 19
1973 के अंदर, 1972 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका क्या है, न्यू दिल्ली के अंदर। स्टेटस इसका कौन सा है, महारत्ना CPSE। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी, महारत्ना कंपनी है। और यहाँ पर इसके CMD कौन है, डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। कौन है, डॉक्टर अशोक कुमार पांडा यहाँ पर यार। फिर अबाउट क्या है, भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1955 के अंदर, 1955। कमीशन की बात करें 1969 में कमीशन हो जाती है। फिर लोकेशन क्या है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है ना। प्रेजेंट कंपनी की, पेरेंट कंपनी की बात करें, सेल इंडिया है। और फॉरेन असिस्टेंस की बात करें, इसका कौन मिलता है, फॉर्मर यहाँ पर क्या है, USSR, इसको क्या है, फॉर्मर असिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया करता था। ये बातें अपने याद रखें, ठीक है। सेल हैज लॉन्च अ स्पेशलाइज्ड CO2 डैशबोर्ड फॉर द भिलाई स्टील प्लांट। कहाँ पर लॉन्च किया, यहाँ पर हम लोग बात करें, किसने लॉन्च किया, चंद्रपुर फेरो एलॉय ने। किसने लॉन्च किया, चंद्रपुर फेरो एलॉय ने इसे लॉन्च किया। सेल डेवलपमेंट एंड द CO2 डैशबोर्ड विद द क्लाइमेट टेक कंसल्टेंट MS सेंट्रा वर्ल्ड एंड द विच इंटरनेशनल जो है, विच इंटरनल डिवीजन ऑफ सेल, किसने लॉन्च किया, तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट डिवीजन कोलकाता ने यहाँ पर लॉन्च किया। सेल विच लॉन्च द CO2 डैशबोर्ड होल्ड विच स्टेटस अमंग द CPSE एंड हेडक्वार्टर्ड वेयर, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो देखो ये कौन सी कंपनी है, तो पहले तो हम बात करते हैं महारत्न कंपनी, है ना। कौन सी कंपनी है, महारत्न कंपनी, यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर याद, कौन सी, महारत्न कंपनी, एक महारत्न कंपनी दिल्ली। आ जाओ, भारत ने यहाँ पर क्या है, इंडिया लॉन्च द ट्रांसशिपमेंट कार्गो ऑपरेशंस एंड IGI एयरपोर्ट। अब IGI एयरपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IGI एयरपोर्ट से वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से बन सकते हैं। जैसे IGI एयरपोर्ट के अंदर एक तो चलो ये क्या, ट्रांसशिपमेंट कार्गो ऑपरेशन कर ली। फिर IGI एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पर है ये, दिल्ली, है ना। सबसे पहले तो देश के अंदर स्काई कास्ट, है ना, फर्स्ट एयरपोर्ट विथ स्काई कास्ट, है ना। पहला तो क्या है, फर्स्ट एयरपोर्ट जो स्काई कास्ट के अंदर है। फिर दूसरा याद रखना, यहाँ पर इसी IGI पर क्या लॉन्च होने वाली है, एक एयर रेल, कितने किलोमीटर की, 7.4 किलोमीटर की, फॉर कनेक्टिविटी, फॉर कनेक्टिंग टर्मिनस, कनेक्टिंग ऑल टर्मिनस, है ना, सारे टर्मिनस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्काई कास्ट के साथ साथ अपने पास जो है एयर इंडिया, सॉरी यह क्या, IGI के अंदर क्या, एक तो एयर रेल और स्काई कास्ट अपने पास याद है। गगन सिस्टम कहां से लॉन्च किया गया, है ना, अगर आपसे पूछ ले गगन की बात करें तो गगन लॉन्च किया गया था महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर से, से उदयपुर से लॉन्च किया गया। डन है। फिर अपने पास बात याद रखना, है ना, कौन सी यहाँ पर तो याद रखना, तो सर इंडिगो ने टेस्ट किया था सबसे पहले, है ना, इंडिगो एयरबस, और यहाँ पर क्या है, फाइटर जेट की बात करें तो मिग 21। डन, ये बात है। आ जाओ, अब इंडिया ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया एक स्केल अप ट्रांसशिपमेंट कार्गो ऑपरेशन एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इन्होंने क्या है, ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो है स्टार्ट कर दिया है। डन है। उसके बाद हम बात करते हैं इनिशिएटिव लेट्स कार्गो मूव स्मूथली बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सेक्टर विदाउट रिपीटेड सिक्योरिटी चेक्स। अब बिना मतलब होता क्या है कि डोमेस्टिक पे अलग से चेक होता है, फिर जैसे ही इंटरनेशनल पे कार्गो पहुंचेगा तो वहां पर फिर से चेकिंग होती है। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग ऐसा एक इंटीग्रल प्लेटफॉर्म बना दे जहां पर एक ही बार सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है ना, तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक को। तो देखो न्यू कनेक्टिविटी कहां पर एक्सपांड करती है दैट नेटवर्क हाउ द लिंक द डोमेस्टिक ओरिजिन, जैसे बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई एंड हैदराबाद, इन चारों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। डायरेक्टली टू द टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस लंदन एंड दी कोपेनहेगन।
है ना, कोपेनहेगन। और यहाँ पर क्या, लंदन के लिए, जो कि कहाँ से जाएगी, दिल्ली से जब फ्लाइट जब निकलेगी, कहाँ पर, लंदन और कोपेनहेगन के, और कहाँ से आएगी, बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद। तो यहाँ पर एक ही बार चेकिंग की जाएगी, ठीक है, दो बार चेकिंग नहीं होगी दिल्ली से जब जाएगी रूट। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात करें तो ब्यूरो ऑफ द सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS हैज रिमूव्ड द कंपल्सरी एक्सरे एंड रीस्क्रीनिंग फॉर द ट्रांसशिपमेंट कार्गो एट द हब airport in a cargo that has already been screened at the origin in now exempted as long as it stay in the secure and the sterile area। अब यहाँ पर क्या बोला है कि कार्गो जो पहले ही ओरिजिन पर स्क्रीन हो चुका है, जो एक बार यानी कहाँ से, मुंबई, हैदराबाद जो है, बस अहमदाबाद से अगर जो चेक हो रखा है, उनको दोबारा से चेकिंग नहीं होगी, एक ही बार चेकिंग होगी, वो भी कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से। जिस तरीके से हमारे जैसे इंसानों के लिए क्या कर दिया है, यात्रियों के लिए क्या किया था, इजी कनेक्ट का क्या सिस्टम था, इजी कनेक्ट का सिस्टम था कि किसी भी पैसेंजर की चेकिंग एक ही बार होगी। कहाँ से होता, वाराणसी से स्टार्ट हुआ था, वाराणसी के अंदर भी यही था, इंडिगो ने ये किया था, चंडीगढ़, अमृतसर में भी इंडिगो ने यही किया है ना। तो ये सिस्टम क्या है कि अब लग गया है कहाँ पर, कार्गो पर भी, कार्गो की भी चेकिंग एक ही बार होगी, और वो भी कहाँ पर, ओरिजिन पॉइंट पे ही होगी, दो बार चेकिंग नहीं होगी, है ना। फिर बात करें, हाँ, ड्रास्टिक टाइम रिडक्शन, तो यहाँ पर टाइम रिडक्शन का हो जाएगा, पॉलिसी चेंज करती है एंड टू एंड ट्रांजिट टाइम फ्रॉम 60 आवर्स टू 20 आवर्स। जहाँ पर पहले 60 घंटे लगते थे, अब उसका कितना, सिर्फ 20 आवर्स लगेंगे क्लियरेंस पर। ऑपरेशंस की बात करें तो एयर इंडिया ने इसे स्टार्ट किया, एंड टू एंड बाय द एयर इंडिया इसे करने वाली है। कहाँ से, तो प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट क्या है, चेन्नई, दिल्ली जो है, फ्रैंकफर्ट आउटरूट स्टार्टिंग इन जुलाई 2026। तो यहाँ पर क्या है, तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर चेन्नई से दिल्ली और जो है फ्रैंकफर्ट रूट पर क्या है, इससे पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था, और अब यहाँ ये लंदन और कोपेनहेगन के लिए भी स्टार्ट हो गए। आ जाओ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की यहाँ बात करें तो क्या है, ICTA कोड गया इसका, डेल, है ना। तो ये अपने पास किसी काम का नहीं, तो काम आता है जब आप टिकट बुक करते हो तब। लोकेशन क्या है, न्यू दिल्ली। ऑपरेटर कौन है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और ओनर कौन है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएंगे ओनर जो हमारे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगी ओनर, है ना। अबाउट BCAS की बात करें तो ब्यूरो ऑफ द सिविल एविएशन, फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ द सिविल एविएशन। एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, फिर सेटअप कब होता है, जनवरी 1978 के अंदर। इंडिपेंडेंट जो है डिपार्टमेंट की बात करें तो 1 अप्रैल 1987 के अंदर। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली, ठीक है। डायरेक्टर जनरल क्या है, राजेश निर्वाण, ये हो जाएंगे DG ऑफ BCAS। एयर इंडिया की बात करें तो 1932 हेडक्वार्टर कहाँ, गुरुग्राम के अंदर। प्रेजेंट यहाँ पर ग्रुप क्या है, पेरेंट ग्रुप कौन है, टाटा ग्रुप। चेयरमैन कौन है, N चंद्रशेखरन। और यहाँ पर CEO कौन है, तो जाएंगे सर क्या है, टेवोल्डे गेब्राहमियन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करें, किंजरापू यानी KR नायडू, क्या है, किंजरापू राम नायडू। और स्टेट हो जाएंगे सर मुरलीधर मोहल, कौन है, मुरलीधर मोहल हो जाएंगे यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्वेश्चन, इंडिया हैज लॉन्च द स्केल अप द ट्रांसशिपमेंट कार्गो ऑपरेशंस एट विच एयरपोर्ट, तो कहाँ स्टार्ट करने वाले, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर IGI दिल्ली के अंदर स्टार्ट होने वाला है। ड्यू टू न्यू ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी एंड टू एंड ट्रांजिशन टाइम हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम द, है ना, अप्रोक्सीमेटली 60 टू कितना हो जाएगा, 20 आवर्स हो जाएगा, डन। विच बॉडी रिमूव द मैंडेटरी एक्सरे रीस्कैनिंग इन द ट्रांसशिपमेंट कार्गो एंड विच एयरलाइन मैनेज दीज ऑपरेशंस एंड टू एंड, कौन यहाँ पर मैनेज करने वाली है, BCAS यहाँ पर क्या है, एयर इंडिया इसे मैनेज करेगी, ठीक है, एयर इंडिया इसे मैनेज करने वाली है, डन। चलिए ओके, तो आज की ये जो क्लास है हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और इसके और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं जो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर होने वाली हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर दी न्यू एंड लेटेस्ट न्यूज़। बाय बाय, टेक केयर।